दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होगे, हेल्दी होगे, सेफ होगे। तो गाइज आज हमारे पपुआ आए हैं मेरे पापा आए हैं आज दिल्ली वाले इंदौर घूमने के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा वो गांव में रहते हैं अल्मोड़ा, और वहाँ वो स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं। तो अभी सारे टीचर्स की छुट्टी पड़ी हुई है, तो मैंने पापा को बुलाया था इंदौर कि पापा इंदौर आ जाना घूमने के लिए, क्योंकि वो छुट्टी पे भी कहाँ ही जाते हैं ना, घर जाते दिल्ली वाले भाई दोनों जॉब पे, एक जयपुर है एक दिल्ली में ही है, मगर फिर क्या ही करते वहाँ पर। तो मैंने पापा को बोला कि आप इंदौर आ जाओ मेरे पास, तो पापा की टिकट कर दी थी हम लोगों ने, और पापा आ गए इंदौर एक हफ्ते के लिए। तो कल आ गए थे पापा शाम को, बट कल मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, तो मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। आज संडे है, आज हम पापा को कहीं घुमाने के लिए भी ले जा रहे हैं। मेरे पापा आज तक हॉल में कभी मूवी देखने नहीं गए, बचपन में पता नहीं गए होंगे। तो आज हम पापा को मूवी देखने जा रहे हैं, जबरदस्ती, वो भी जा ही नहीं रहे थे। इन्होंने टिकट बुक कर दी, इन्होंने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा पापा। तो अभी मैं पापा के लिए बना रही हूँ छोले भटूरे, मतलब पापा के आने की खुशी में बना रही हूँ छोले भटूरे। बन गए हैं मेरे, फिर मेरे को याद आया मुझे व्लॉग भी तो बनाना चाहिए ना छोले भटूरे का। फिर आपको लगेगा ना कि देखो ये तो वैसी है, चलो अपने पापा की केयर तो कर रही है ना, वरना आप लोग तो मेरे को बोलते हो काम चोर। कोई गाइस शाम की पूजा हो रही है। हाय, हेलो, हाउ आर यू? वेरी फाइन। एंड व्हाट डू यू डू? मोबाइल, फीमेल वर्जन ऑफ माउस। तो गाइस पापा आ गए हैं हल्द्वानी से, नहीं खड़ विच डंकड़ के। पापा आ गए हैं और मेरे यहाँ छोले बन गए हैं। और गाइस छोले में ना पानी ज़्यादा हो गया था, इसलिए सीटी ऐसे आई है। हाँ, ये मत बोलना कुकर गंदा है, और ये लोहे की कढ़ाई है इसलिए काली है। तो कढ़ाई के लिए बहुत मैंने देखा है, लोग कमेंट कर देते हैं कि कढ़ाई काली है ये वो। अब मेरे भटूरे भी यहाँ बन गए हैं, देखो गर्मा गर्म धुआं भी आ रहा है। तो अभी मैं छोले भटूरे बना दे रही हूँ। लाइट चलाना बाबू वाली। तो अभी मैं छोले भटूरे बना दे रही हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलेंगे। तो हमने गाइस पापा का सेटअप यहाँ पे करा है, यहाँ पे गद्दा लगा के। बाबू उसको बंद कर दो, एक सेकंड। अपनी अलमारी को गाइस पापा का सेटअप यहाँ पर करा हुआ है, गद्दा वद्दा लगा के, क्योंकि बेड तो हमारे पास है नहीं ना, तो मुझे क्या करें, हम तो यहाँ सोते हैं, गद्दे में ही सोते हैं नीचे ही। अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, मगर फिर भी हमने अपनी तरफ से अच्छे से दे रखा है पापा को आसन। चलो अभी पहले मेरे छोले में सीटी आ गई, बन गए वैसे तो थोड़े से हल्के कच्चे लग रहे थे, मैंने एक दो सीटी और लगा दी। मैं पहले भटूरे बना ली थी, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस मैं हो गया तैयार। इनसे बोला मैंने कैसे लग रहा हूँ, बोला अमीर ज्यादा है। ये देखो, मैं बोला कम से कम अमीर ज्यादा लग तो रहा हूँ, मुँह नहीं को लगना ज्यादा जरूरी है ना, होना तो छोड़ो। हाँ देखो मैं अमीर ज्यादा लग रहा हूँ बोला, लेकिन लगना सही है। तो बाबू तुम्हारा इतनी कीमती चीज है मेरी जैसी। वो तो सब तुमने दिया ना बाबू। अबे मैं हूँ, मैं पहले इन्होंने दी, बाकी सब तुमने दिया है। पहली मतलब तुम अच्छा, सबसे कीमती चीज इन्होंने दी, बाकी तुमने दिया है जो भी मेरे पास है। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। अब लोग कहेंगे बाबू कितना अच्छा पति है, अपने ससुर जी के ऐसे कह रहे हैं। बाबू तुम अच्छे बनते रहते हो, लोगों के आगे। मैं भाई मैं गलत कब बना? मैं बुरी बनती रहती नहीं मैं क्या गलत बोला बताओ पहले। नहीं, मैं बुरी बनती रहती हूँ। नहीं क्यों, तुम तो ज्यादा अच्छे हो ना। नहीं, सब तुम्हारी तारीफ करते, मेरे को सब बुरा बोलते। अरे ऐसे ही बोलते हैं लोग, लोगों का क्या है। ऐसे मत बोलो बेटा, तुम्हारा साथ देते तुम उन्हीं को ऐसे बोलते। तो तो गाइस बन गए मेरे भटूरे, और मैं जा रही हूँ अब भाभी को देने के लिए नीचे, हाँ जी, कि भाभी सब चीज बना के मुझे भी देती है। हाँ भाभी ने एक दिन समोसे भी दिए थे, कचौड़ी भी दी थी। और कचौड़ी वचौड़ी से बात नहीं है, मगर वो जब हमारा हर चीज में इतना साथ देते वो तो देते ही है भाई, हर इतना चीज प्यार में। करते हैं मेरे को, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा सा तो उनके लिए कुछ कर पाऊँ। ये बात तो है भाई। ये देखिए इस साइड से भी देखिए इनमें, इसमें बन गए छोले, ये भटूरे। तुम्हें दे दूँ बाबू, तुम ये खा लो। देखो ये सीटी मार रहा है मेरी बीवी। हाय कुकर, कैसे हो? मैं तुमसे पट जाऊं? मैं इसको पटपटा दूंगा फिर। लगाऊं अभी तुम्हारे, लगाऊं? नहीं भाई, भाई नहीं। पटपटाओगे इसको? कर तो बहुत खतरनाक होता है ना। ये देखो मारना सीटी है, लेकिन क्या खाएगा, कुछ खाया यार। क्या खा था मैंने, चना और दही। छोला। मैं पहले बाल बना लेता हूँ। नहा लिया मैंने, कहीं कटिंग कराने गया था ना मैं, उसके बाद अभी तो गाइस मैं तो हो गया हूँ तैयार, मतलब बाल बना लिए हैं। अब तो बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या तैयार होता हूँ। और ये मेरी बीवी है,
आपको पता ही होगा। अब मेरे पति की बारी है खाने। दो रखो पहले, दो ही रखो पहले, बाद में खाएंगे। अगर अच्छा लगेगा फिर और खाऊंगा। आ जाइए। वैसे तो अच्छा ही होगा, लेकिन पापा देखो अपनी जगह पे कंबल बिछा के जाए कि कोई बैठे कोई ना बैठ जाए। हाँ आ जाओ। मैं पापा आज सामान कैसे फैला देखो, लोग सच में कितना guys, कहाँ फैला होगा। मैं कल पापा आए थे, मैंने ऐसा चमका रखा था ना घर, आज भी बढ़िया। आते ही दाम। आज जूते हैं सब। पिछली बार गए ऐसा हुआ जब मम्मी पापा नहीं आए थे, सास ससुर लोग मेरे, तो मैंने इतनी सफाई करी, इनसे पूछा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ गई थी क्या? हाँ, दोनों नहीं की थी हमने हाँ, पूरी सफाई। हम दोनों ने एक दो रात पूरा पहले भी साफ। हमने खूब सफाई करी, और सुबह भी जब वो आए तो वो देखा आए, भर गया सब। अंदर घुसते ही धड़ाम, सबका बड़ा बच गया। किसी का पता ना पड़े, किसी का लोग आए तो भी हो ही जाता ना उतना थोड़ा बहुत तो। किसी का चप्पल जूता कुछ कुछ सब फैल गया। तो फिर अभी गाइस हम भटूरे खाते हैं, फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं दोबारा से। से बस एक गाइस अब खा रहे हैं। सब खा रहा है, एक जने खा रहा है, एक ने भी नहीं खाया। नहीं बाबू तुम खाओ प्लीज, मेरा गिर जाएगा ऐसे, गर्म हो रहा है और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है। वाओ, खाया है नहीं? वाओ, वाह, कोई स्वाद तो मुंह डाल के गंदी पता चीज भी होगी ना तब भी तुमसे वाई वाओ बोलोगे, तुमसे तो पूछना ही नहीं है। आप बताओ पापा। तुमको नमक ज्यादा लग गया। हाँ तुम्हें लग रहा होगा ना, इसका मतलब नहीं, सच। पापा को लग गया। सुन लिया था हाँ जब पापा ने वो छोले खाए थे, उसमें मैं सुन लिया था कच्चे उड़ते और नमक ज्यादा होता बोला पापा ने। कच्चे नहीं हो, एक दाना कच्चा था। छोले पके सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, ये दोनों ही ऐसे ही अच्छा ही Just looking. बोलेंगे, सो ये अच्छा ही बोलेंगे। पहले मैं तेरा मुंह करके बोलना। सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक। चुपचाप खाना खा लो सब। अभी हम जा रहे हैं मॉल के लिए, निकलने वाले हैं। मैं हो जाती हूँ रेडी, खाना वाना हो गया, मैंने सारे बर्तन भी धो दिए और ना अभी हम निकल ही रहे थे, सब तैयार भी हो गए थे। मगर मेरे पतिदेव को याद आया कि याद नहीं आया, फ़ोन आया कि इनका कुछ काम होना है, चेक वहाँ पर जो ये पढ़ाई करते हैं। तो देखो के बाद एकदम से ये बैठे पढ़ाई करने के लिए, इनकी कुछ ड्राइंग बनानी थी इनको, यहाँ पर इन्होंने बना दी। और एक ड्राइंग इनकी मेरे पापा बना रहे हैं क्योंकि मेरे पापा की ड्राइंग बहुत अच्छी है। थैंक यू बोल दो भाई हम बाप बेटी को, तुम्हारे इतने काम आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। हम दोनों नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता? नमक लग जाती मेरी तो। देखा, हम दोनों तुम्हारे इतने काम आते हैं। तुमको मैं तो तुम लंका को अयोध्या बना दिया हैं? तुमने, मेरी लंका को अयोध्या बना दिया। Oh shit. चलो फिर गाइस मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। ये 22 तारीख को हम दीपावली मनाएंगे कैसे? यहाँ घर में। हाँ, और ये तो मैंने पहले से पहना हुआ था, तो ये नहीं पहनूंगी, मैं कुछ और पहन के जाऊंगा। मेरी आउटफिट ऑफ द डे। ओ पापा मेरा टॉप कहाँ है? यहाँ पर टॉप था एक काले रंग का है। यहाँ कहा था? हाँ बाबू, पापा था तो सही ना। OTT आउट, ये है मेरा OTT। दिस ब्लैक स्वेटर ये ली थी मैंने एसेंस से, इसके बाजू देखो कितने सेक्सी है। बाबू पौने 8 हो गया। गाइस तो अपन भी हो गए तैयार, और ना मैंने ब्लैक वाला टॉप अंदर पहन के रखा है। 2 वीडियो बनाऊंगी, एक वाइट जैकेट में और एक इसमें। मैंने वाइट जैकेट इसलिए पहनी है क्योंकि इन्होंने भी वाइट पहनी है, तो अपन ने भी वाइट पहन ली। और मैंने ये भी ली है सरोजनी नगर से, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की। देख रहे हो क्या लग रही है? मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैंने महंगी सी कहीं HM से लिया है क्योंकि लग भी रही है ना, एकदम ब्रांडेड ली है। देखो मगर नहीं, ये बहुत सस्ती है, 300 रुपये की। चलो चले यार, काम किस लिए बोल रहे हुए उसमें? क्यों बताऊंगी ना मैं सबको कितने का मिलता है, तभी तो लोग मुझे पसंद करते हैं। सच्चाई दिखाती हूँ मैं। ऊपर मत देखो, पढ़ाई कर लो जल्दी। मैंने चप्पल चेंज कर ली, ये वाली अच्छी लग रही है या फिर वही अच्छी लग रही थी फ्लैट वाली? नहीं देखा तो थोड़ा सा पीछे करो 10 सेकंड वीडियो, तब देखो। ये सही लग रही है मेरे को, ब्लैक पे ब्लैक। चलो बाय। गाइस हमारी किस्मत फूटी है। हम जा रहे थे ना, और ये देखो क्या हो गया, भयंकर की बारिश हो गई इतनी तेज। ये कैसा दिन दिखाया प्रभु, इतनी बारिश कर दी। हमारी मूवी की लाइट भी चली गई। रुको रुको मैं टॉर्च चला देती हूँ। ये यहाँ फिर से बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। मैंने कहा जब तक गई है बारिश हो रही है तुम पढ़ लो। लाओ मैं टॉर्च चला दूँ, तुम पढ़ो। लाओ दे दो नहीं मैं कर रहा हूँ।
तो गाइस अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर पता नहीं अगर बारिश रुकेगी, वरना गई हमारी मूवी। वरना क्या करूँगी, कैब कर लो ना, कैब भी तो जाती है ईशा। तो गाइस हम निकल गए हैं, हम जा रहे हैं ऑटो से, पापा और मैं। और बारिश होते ही पापा को ठंडा लग गया, जैकेट की टोपी लगा ली और मैंने भी जैकेट पहन ली टोपी वाली। बहुत बारिश हुई और ठंडा हो गया एकदम से सुर वाला, जबकि इंदौर में इतना ठंडा नहीं हो रहा था इतने टाइम से। और वो स्कूटी से आ रहे हैं, वो स्कूटी से इसलिए आ रहे हैं कि रात को हम लेट आएंगे, हमारा रात का शो है मूवी का। तो अगर बाई चांस हमें ऑटो नहीं मिला तो हम स्कूटी से आ जाएंगे तीनों, इसलिए स्कूटी भी ले जा रहे हैं। पहुंच गए टीआई मॉल, बस पहुंचने वाले हैं। और ये देखो, ये स्कूटी पे ये रहे सामने, और मैं इनसे बात भी नहीं कर रही क्योंकि मेरी स्कूटी लेकर आए हैं स्टाइल मारते हुए। देखो बिना हेलमेट, अभी ये वही है ना वही है ना पापा बात मारने को। हेलो योगेश, वही है। मत करो मेरे ब्लॉग में हाय, मेरे ब्लॉग में हाय भी मत करो। मैं यहीं से आ जाऊंगी स्कूटी लेकर अपनी। बैठ जा, अब तो बैठ जा। क्यों बैठूं मैं, क्यों बैठूं? आगे की सीट पे क्या? आगे की सीट पे नहीं, मेरे को पूरी चाहिए मेरी स्कूटी वापस। पूरी आएगी तेरे बंदे, उनको मेरे साथ ये ऑटो में नहीं आ रहे ना, पहले से आना चाहिए था ना। चलो गाइस हम पहुंच गए, फिर हम आपको आगे जाके दिखा देंगे। चल तो अब हम पहुंच गए हैं और जाएंगे ऊपर। आप भी करो। दोस्तों आ गया है हमारा वाओ मोमोज। पापा तो कुछ खा नहीं रहे। अभी तक इंदौर की पहली जगह है जहाँ पूरा मैदा पका हुआ मिलता है। हाँ सही में, सारे मैदा कच्चे कच्चे मिलते हैं यहाँ, कहीं मोमो अच्छे नहीं मिलते। सिर्फ एक ये वाओ मोमो अच्छे हैं। ये इनका मैदा TI बहुत मॉल पतला में है। इनका मैदा बहुत पतला और सब्जी भी पक्की भी रहती है, फिलिंग। तो पापा के लिए अभी हमने लिया है चिकन सूप, क्योंकि पापा कुछ खा ही नहीं रहे। क्या हो गया पापा, डरना क्यों? किससे डर रहा? मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। मैं तेरे होते हुए ही डर रहा हूँ। सब खाते हैं, जो नहीं खाते वो नहीं खाते, कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो गाइस, आज तो ये भी खा रहे हैं, क्या बात है। अच्छा लगता है मुझे जब तुम कुछ खाते हो तो बाहर का। हाँ भाई, गाइस ये पापा के मुंह पे पता नहीं क्या एलर्जी हो गई है, इतनी दिख रही है ना कैमरे में। अगर किसी को पता हो कुछ तो बताना इलाज इस चीज का। देखो आज तो क्या बात है। तो गाइस अभी ये खा रहे हैं। गाइस मैंने बाहर से आइसक्रीम ली, मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे, बोले बात खत्म करके आओ। अंदर अलाउड नहीं है ना, वहीं वाला खाना है, बाहर का अंदर अलाउड नहीं है। अंदर ये आइसक्रीम 150 रुपए की देंगे, यहाँ भी 132 की लिया। कैसी लग रही मूवी? बहुत आलीशान। गाइस आज हम पहली बार सबसे ऊपर वाली सीट पे बैठे हैं। पापा है ना, पापा के आने की खुशी में हमने सबसे ऊपर टॉप सीट बुक कर ली। केटरिंग का अपना स्टार्टअप शुरू कर दो तुम। पापा आप कहीं बैठे हो ऊपर वाली सीट पे? हाँ, 2 BHK हो तो वन टाइम। आपकी तो मजे हैं यार, हम तो नीचे ही बैठते हैं यार, मतलब इसके नीचे मीडियम वाली, टॉप वाली सबसे टॉप नहीं। पहली बार बैठी मैं तो। इन्वेस्टमेंट हो वहाँ यहाँ की रेड रेड चमक रही है। भाई गुड। तुम रिहर्सल खत्म कर लो आज में। क्या तू ये देख रहा हूँ। थैंक यू पुन्ना। बाटी बोल जानती घर वाले बाटी छोटी है। ये क्या था? इसे खा लो भाई, ट्रे में को खा रहे हो। What is this? क्या? कॉफी। आप पियोगे कॉफी? नहीं, हॉट है। टेस्ट गाइस तो कल वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल कंटिन्यू नहीं करा था, कल हम रात को आ गए थे मूवी देख के, और मुझे तो बिल्कुल भी मजेदार मूवी नहीं लगी। है तुम्हें भी नहीं लगी ना? मतलब थी अच्छी, सोचा था मैंने कि कौन सी थी बाबू वाली जो हैंडपंप वाली मूवी थी सनी देओल की, गदर। मुझे लगा इस टाइप की होगी। गदर 2 तो मस्त थी, है ना? गदर 2 बहुत अच्छी थी, मुझे तो अच्छी लगी थी। तो मुझे लगा इस टाइप की होगी, अगर कोई आर्मी से रिलेटेड, फौज से रिलेटेड है तो। बट बहुत ही पुराने जमाने की थी, तो
मुझे जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी मूवी लगी है जिसमें पैसा वेस्ट लगा। मुझे कुछ मजा नहीं आया देखने में, इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं था। जैसे एनिमल मूवी भी मुझे अच्छी नहीं लगी, मगर उसमें यह था कि पैसे देके वसूल हो गया पैसा, कि चलो हाँ मजा आ रहा था देखने में, है ना। थी गंदी मूवी, मतलब गंदी भी नहीं बोल सकते, कि गंदा दिखाया था उसमें। जो वो धोखाधड़ी दिखाई थी ना अपनी वाइफ के साथ, वो बहुत गलत था। और जो सीन वगैरह कुछ थे वो गलत थे, मगर उसमें था कि पैसा वसूल हो गया। मगर सैम बहादुर में कोई मुझे पैसा वसूल नहीं लगा, मज़ेदार नहीं लगी। मगर हाँ, हमारी सबसे ऊपर की सीट थी वो मज़ेदार थी। तो अभी आ गए ड्यूटी से और अभी खाना खाएंगे। पापा बाहर पता नहीं कहाँ चले गए घूमने के लिए। अभी खाना खाते टाइम पे मैंने बोला भी अभी बाद में चल जाना, बोले नहीं मैं आ रहा हूँ नीचे से, तुम लोग खाओ जब तक। तो इनको तो मैंने दे दिया है, क्योंकि इनको फिर सोना भी है। कल हम रात को लेट आए थे, इनकी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह 5 बजे चले गए थे और मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई। मैं भी इनके साथ ही थोड़ी देर में उठ गई थी, नाश्ता वाश्ता इनका बनाया। फिर क्या करा मैंने, फिर मैं सोई नहीं दिन में। फिर बाबू खा लो ना पहले, फिर अब मैं सोऊंगी आज दिन में। ये सोएंगे तो इनके साथ ही सो जाऊंगी, फिर उठूंगी नहीं, क्योंकि आज तो मेरे को कुंडी नहीं लगानी ना, पापा ही लगाएंगे। उठाने में तो आप मुझे बिल्कुल आराम से चल जाना, ठीक है। तो मैंने दे दिया। आज मैंने बनाई है भुज की बड़ी यम्मी वाली। और गाइज मेरे को ना मेरी मामी ने ना, किसी कॉल तो नहीं आई? नहीं गाइज, मेरी ना एक मामी है, मेरी जो नानी है ना उनकी बहन के बेटे जो मेरे मामा लगते हैं, मतलब मेरी नानी मौसी, मतलब नानी की बहन, उनकी बहू मेरी मामी जो है, नानी की बहन की बहू, जिन्होंने मेरा कन्यादान करा था। मेरे मामा मामी मेरी शादी में नहीं आए थे, नानी और उनके बेटे आए थे। तो जो मेरी वो वाली मामा मामी है ना, उन्होंने मेरा कन्यादान करा था, क्योंकि मेरे पापा अकेले तो कर नहीं सकते थे, पापा मम्मी करते हैं, और मेरी मम्मी की तो डेथ हो गई, आपको पता है। तो उन्होंने मेरा कन्यादान करा था। वो मुझे इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। जब आपको याद है मेरा ऑपरेशन था, तो वो दिल्ली से हल्द्वानी आए थे मुझे देखने के लिए। मैं तन्नू के घर थी, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मुझे बहुत प्यार करती हूँ, वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। उनकी बेटी भी है, एक बेटा एक बेटी, मगर वो तब भी मुझे बहुत ही अच्छा मानते हैं, और वो इतनी अच्छी है ना, हद से ज़्यादा। तो उन्होंने ना, पापा भी जब दिल्ली गए थे तो उनके घर भी गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ भिजवाई है, इतनी सारी चीज़। सच में जब मैंने वो सब देखा ना, तो मुझे रोना आ गया था, क्योंकि एक माँ ही ऐसा कर सकती है अपने बच्चों के लिए। मम्मियाँ नहीं होती, जैसे आप लोग भी जो मैरिड होंगे उन्हें पता होगा कि आप लोग अपने मायके जाते होंगे, तो बहुत सारी जो मम्मियाँ होती है वो अपनी बेटियों के लिए सामान देती है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देती है। तो एक माँ ही ऐसा कर सकती है। मेरे पापा हल्द्वानी से होते हुए आए थे, तो मगर कहीं से भी कुछ भी नहीं आया था, मगर मेरी मामी ने मेरे लिए बहुत कुछ भिजवाया था, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं ये बहुत सालों से मिस कर रही थी अपनी लाइफ में, कि काश मेरे लिए भी कोई होता जो मेरे लिए कुछ भिजवाता। मतलब मुझे सामान का लालच नहीं था, मगर कुछ भी, है ना बाबू, छोटी सी चीज भी दिख नहीं रहे तुम, है ना। तुम्हें अच्छा लगा ना कि मैं खुश हुई। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई हो जो मेरे लिए कुछ करे, कुछ नहीं करे इन द सेंस सामान से नहीं, मगर एक वो जो चीज़ होती है ना कि दिल छू जाता है वो। तो मुझे सच में बहुत रोना जैसा आ गया कि उन्होंने इतने मेरे लिए सामान भिजवाए। और सामान कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो उन्होंने भिजवाया है ना, छोटी छोटी चीज़ों में इतना प्यार है। उन्होंने मेरे लिए 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट भिजवाई, 1 लॉटे चौको पाई का डब्बा भिजवाया। और मेरे को भुज की बड़ी बहुत पसंद है, जो पहाड़ियों में बनती है भुज की बड़ी। उन्होंने मेरे ब्लॉग्स में देखा हुआ है कि मुझे पसंद है, तो उन्होंने एक पन्नी भर के, डब्बा भर के मेरे लिए वो भिजवाई है, बना के खुद से। और एक पूरा 1 किलो घी का डब्बा, घर का बना हुआ घी कौन देना आजकल किसी को पसंद करता है। मतलब सर यही सोचते हैं घी इतना महंगा है, उन्होंने खुद बना लिया। एक माँ ही अपनी बेटी को दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। उनके पास तो भैंस भी नहीं है। हाँ, उनके पास तो भैंस भी, हमारे घर में तो चलो भैंस है, तब भी हम ये मतलब कि घर में कोई ये नहीं सोचेगा कि घी दे दो एकदम ही किसी को ना। पूरा डब्बा उन्होंने घी में ले जाया कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है घी, मेरे को पसंद है कि घर का खाएंगे। तो इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई ना सच में। और मामी मेरे ब्लॉग देखती है, तो थैंक यू मामी, और लव यू बहुत सारा, नमस्कार। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं थैंक यू बोलूँ भी कैसे, कि इतना उन्होंने मेरे लिए कर दिया था। पहली बार मुझे ज़िंदगी में ऐसी फीलिंग आई थी कि हाँ कोई मेरे लिए भी है। जो होता है ना कि
अपनी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, बोलते हैं माँ तो माँ ही होती है, मगर नहीं। अब मुझे एक चीज़ ये भी पता चली कि माँ वो भी है मेरी, मतलब वो वैसे भी मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे कोई शक नहीं था, वैसे भी वो मुझे इतना अच्छा मानती थी कि मुझे उन पर आँख बंद करके हर चीज़ पे भरोसा है। मगर जब ये हुआ ना, तो मुझे मम्मी की कोई फीलिंग ऐसी नहीं रही कि नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं रही जिंदगी में। जैसे मम्मी है, मेरी सास है, वो तन्नू के लिए कुछ ना कुछ भिजवाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तो हाँ बेटे को अच्छा लगता है ना जब मम्मी लोग कुछ भिजवाते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो ये बात मैं बताने वाली थी कल वाले ब्लॉग में, बट मैं बता नहीं पाई थी क्योंकि कल जल्दबाजी में कहीं घूमने चले गए थे। तो अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी, जब तक मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ मामी ने जो भिजवाया है। ये वाला घी का पूरा डब्बा भिजवाया है, और ये लॉटे चौकोपाई का डब्बा है, और एक चॉकलेट एरी और एक मैं खा गई, चॉकलेट एरी एक मैं खा गई, और ये ममाअर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए आ रखे हैं, और भुज की बड़ी गाय वो कहाँ रखी थी यार, तो अभी पापा नीचे गए हुए हैं, फिर मैं पापा के साथ खाना खाऊंगी, जब तक पुन्नू खा रहे हैं। कैसा हो रहा है? बड़ी पकी ढंग से आज? हाँ पकी। मैंने वो कर दी थी